उसकी चुटिया काट के एक हाथ में रख ली और एक हाथ से बकाया बाल पकड़ लिए। उसने बोला ये चुटिया मेरे पास रहेगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशिक अली व्लॉग्स। तो भाई आज एक बार फिर से वेडनेसडे आ चुका है, वेडनेसडे नाइट, और एक और ख़तरनाक हॉरर स्टोरी के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर काशिफ जिन बाबा। नहीं यार जिन भाई बाबा नहीं हूँ, जिन बाबा। नहीं, मैं वही चीज़ क्लियर करने वाला था, पॉइंट को ज़रा रजिस्टर करने दे यार। भाई आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, वो ये आप लोग ये समझ रहे हैं शायद हम कोई जिन भगाने वाली चीज़ें हैं या हम लोग जिन को काबू कर लेते हैं, बोतल में डाल देते हैं। भाई ऐसा कुछ सीन नहीं है यार। डॉक्टर साहब क्लियर करो, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं यार। भाई मैं कोई आमिल नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं आम सा इंसान हूँ आप लोगों की तरह, और मुझे चीज़ें नज़र आती हैं, मेरे साथ इंटरेक्ट होती हैं, मुझसे कुछ बातें होती हैं। मैं किसी को ना भगा सकता हूँ, किसी को ना ला सकता हूँ, ना किसी की शादी करवा सकता हूँ, ना किसी की तलाक करवा सकता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रा सोच के कमेंट्स करें, क्योंकि ये चीज़ हम वो बिज़नेस वाले बाबा नहीं है ना कि भाई पैसा लेंगे और आपको 2 तावीज़ बना कर दे देंगे और आपके जिन गुम हो जाएंगे। यार वैसे ये काम बुरा नहीं है, बोलो तो स्टार्ट कर दें। हाँ, बंगला ले लेगा तो 2-4 क्या कहते हैं, केनाल की कोठियाँ वोठियाँ तो ले लेगा यार। बड़ा ज़बरदस्त काम चल जाएगा, है ना। लेकिन धोखा हमारी फितरत में नहीं है। देखो, अगर हम लोग ये गलत काम करेंगे तो मतलब हम लोग नहीं, भाईजान अगर ये भाईजान गलत काम करेगा तो किसी ना किसी पकड़ाई में पड़ जाएगा, और अल्लाह माफ़ करे फिर उन तकलीफ़ों से बचना बड़ा मुश्किल गेम है। सही कह रहे हो भाई डॉक्टर साहब, क्या स्टोरी सुनाने जा रहे हो आज? अच्छी स्टोरीज अच्छी हैं, और ये ऐसे किस्से हैं कि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किए, तो मैं अभी बताना आपको स्टार्ट करूंगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएंगे किस तरह से होता है। ठीक है। स्टार्ट में मैं बताता हूँ कि एक गली का मैं हमेशा आपको बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ उस गली के बारे में, अली भट्टी वाली वो जो गली है। ठीक है, लास्ट स्टोरी में बताया, उससे पहले भी एक ब्लॉग है। हाँ, तो उस गली की बड़ी अजीब सी चीज़ें और बातें हैं, क्योंकि मेरा बचपन भी उस एरिया में बहुत गुजरा है ना, तो मुझे काफ़ी चीज़ें वहाँ की पता भी हैं, याद भी हैं, रिसेंटली भी कुछ वाक़यात हुए हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि वहाँ पर अभी किस्सा बताता हूँ तुम्हें कि वहाँ का किस्सा क्या है और वो गली कैसे भारी है। वहाँ पर एक ख्वाजा सिरा रहता था। अच्छा। बहुत बड़ी उम्र का था, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो तब से जब मैंने होश संभाला तो मैंने उसको वहीं देखा, कि वो मेरी नानी के घर से भी खाना लेके जाता था, मेरे दादा के घर से भी खाना लेकर जाता था, मतलब वो अलग अलग घरों से खाना जमा करता था, और अकेला होता था। और उस गली में एक घर है, उन्होंने एक छोटा सा 6 बाय 8 का स्टोर की तरह का एक कमरा उसको दिया हुआ था। वहीं पे उसका एक छोटा सा वॉशरूम हुआ करता था, वो उसी कमरे में रहता था। हमने हमेशा उसको वहीं देखा जब से होश संभाला। अच्छा, उसकी आदत ये होती थी कि वो चलते फिरते बात भी करता था लोगों से, बड़ा अच्छा ख्वाजा सिरा था। उसका नाम था वरू। हम उसको, जितने भी वहाँ के लोग होते थे, वो अली भट्टी भी इस चीज़ को करेगा कंफर्म, कि उसका नाम होता था मामा वरू। मामा वरू करके उसको हम सब बुलाते थे, मामा वरू मामा वरू। और वो बेचारा कभी कभी इधर उधर के काम भी करके ला के दे सकता था, जैसे दे दिया करता था कि यार किसी ने कोई चीज़ मंगवा ली तो मामा सब्जी ले आओ, दही ले आओ, मामा वरू। हाँ, तो वो ख्वाजा सिरा कोई वो शौकीन, जिस तरह आजकल चल रहे हैं ना, इस तरह का वो बाकायदा ख्वाजा सिरा था, और कभी उसकी कोई गलत एक्टिविटी नहीं होती थी। मतलब वो बुजुर्ग टाइप का था। और वो हालांकि वहाँ से वो ख्वाजा सिराओं की जो गली है मार्केट वाली, वो काफ़ी दूर है, वहाँ से भी उसका कोई लिंक नहीं होता था, वहाँ आता जाता भी नहीं था। जो हमारे पास यहाँ चाय मशहूर है जहाँ की ना, वहाँ भी वो नहीं आता जाता था। लेकिन उनको पता था कि मामा वरू यहाँ पे एक ख्वाजा सिरा है जो यहाँ पे रहता है। फिर वो जाता था, निहाल शाह बाबा की दरगाह है पीछे उसी गली में आगे की तरफ, वहाँ जाता था, वहाँ का फ़कीर भी था ये, वहाँ की हाज़िरियाँ भी देता था। अच्छा, हुआ ये कुछ अरसे
जैसे क्योंकि सबको पता था कि ये मामा वरू के आने का टाइम है, तो हर बंदा अपने घर में थोड़ा सा खाना ज़्यादा बना लेता था कि ये इसको दे दिया करेंगे हम, तो वो आता था और खाना लेके चला जाता था। ठीक हो गया। अब एक बार ऐसा हुआ कि मामा वरू खाना नहीं लेने आया। अच्छा, ठीक है, तो हमने समझा कि हो सकता है कहीं गया हुआ, वहाँ के लोगों ने भी यही समझा कि नहीं है, इसके घर को ताला लगा हुआ है तो ये नहीं है, क्योंकि वो गली से आना जाना दिन में तो होता है, मगरिब के बाद वहाँ से आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। मतलब इंतहाई कोई बहुत ज़रूरी काम है तो बंदा वहाँ से गुजर जाता है, वरना वहाँ से लोग नहीं गुजरते करते ना। और क्योंकि उस गली में घर जितने भी उनकी ओपनिंग उस गली में नहीं है, फिर उस गली से सब डिवाइड होती है गली, उसमें से सबके घर वगैरह है ना। ठीक है, अच्छा, तो उसके घर पे ताला था। एक दिन वो नहीं आया कहीं से भी, ना किसी के घर से दोपहर का खाना लिया, ना रात का खाना लिया, तो सबने यही समझा कि कहीं गया हुआ होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ जनाब कि दूसरा दिन गुजरा, तो दूसरे दिन भी ना वो नाश्ता लेने आया, ना दिन का खाना लेने आया, ना रात का खाना लेने आया। दूसरा दिन भी गुजर गया। अब ज़िंदगी में कभी मामा वरू इस तरह से गया नहीं था। अच्छा, इस तरह से कभी भी गायब नहीं हुआ? कभी भी गायब नहीं हुआ था। ठीक, एक बार क्या हुआ, अब 2 दिन ये गुजर गए। 2 दिन गुजरने के बाद जब तीसरा दिन आया तो अब लोगों को हुआ कि ये किधर है। अब जब जाहिर सी बात है उसके घर से आप गुजरते हो या कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ होती है तो कुदरती कोई फीलिंग्स आती हैं। उसके घर पे ताला लगा हुआ था, वही कुंडी वाला और जो गोल चाबी घुमाने वाला, तो वहाँ से स्मेल आने लगी, बदबू आने लगी उस एरिया से। अच्छा, लोगों को समझ में नहीं आया कि बदबू आ कहाँ से रही, कोई कहीं पे कोई जानवर मरा हुआ है, कोई बिल्ली मर गई है, कोई चूहा मर गया है। अच्छा, जब चौथा दिन गुजरा तो उस कमरे से बदबू आना लग गई मामा वरू के। ओके, और बाहर से ताला था। अब लोगों ने बोला यार ये इसके घर से, इसके कमरे से बदबू आ रही है, क्यों ना हम इसका ये ताला तोड़े। पहले इन्होंने बजाया, कोई आवाज़ नहीं आई। ताला तोड़ा तो देखा मामा वरू अंदर मरा पड़ा था। मामा वरू की डेथ हो गई उसी रूम में? उसी रूम। और वो जो 3-4 दिन से नहीं आ रहा था, वो इसी वजह से नहीं आ रहा था कि उसकी रात को जो उसने रात का खाना खाया है, उस रात उसकी डेथ हो गई। दूसरे दिन से वो किसी से खाना नहीं। हैरत की बात ये थी कि बाहर ताला था। ताला कैसे लगा? हाँ, ताला, सब परेशान थे कि यार ये बंदा जब बाहर निकलता है तो ताला लगाता है, चाबी भी गोल है घुमाने वाली। ताला तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा, अंदर गए, उसकी लाश पड़ी हुई थी जो स्मेल कर गई थी, ताले की चाबियां भी अंदर पड़ी थी। फिर बहरहाल उसके बाद अब ख्वाजा शराहों का होता ये है कि उनकी तदफीन के मामला, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ के जो बड़े थे कुछ लोग, उन्होंने फिर वहाँ उस गली से उनके बड़ों को जो इनकी कम्युनिटी के होते हैं उनको बुलाया। पहले तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जी हमारा तो वास्ता नहीं है, ये तो पता नहीं किसी ने कत्ल किया है, इसका क्या हुआ है। तो पुलिस आ गई कि भाई ये तो बाहर से ताला था। बहरहाल सब कुछ हो गया, कुछ पता नहीं चला कि ये मरा कैसे और ताला बाहर से कैसे था। बहरहाल ख्वाजा शरा जो वहाँ के थे दूसरे, वो उनकी मैयत को लेके चले गए और साथ में यहाँ से कुछ लोग गए। फिर वो उनको उन्होंने वापस भेज दिया कि हम हमारे दफनाने का तरीका ऐसा होता है, वैसा होता है, हम नहीं बताएंगे कैसे दफनाना है, क्या करना है, वसूल करना है, क्या करना है। बहरहाल वो हो गया, किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा। नहीं, मैं एक सवाल पूछूंगा, मुझे ये बता कि जब मामा वरू की डेथ बॉडी जो वहाँ पर थी, डेड बॉडी, उस डेड बॉडी में कोई सिम्टम्स ऐसे थे खुदकुशी वाले? कुछ भी नहीं, कत्ल वाले? नहीं, कुछ नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल मौत लग रही थी। और उसके बाद भी दरवाज़ा बंद, चाबी अंदर? यही बात तो समझ में नहीं आई। डेड बॉडी अंदर पड़ी है, ताले की चाबी अंदर है, बाहर से ताला, हम कहें ना कि वो अगर जो लॉक लग जाता है वो ताला, वो भी नहीं है। ये वो ताला है जो चाबी से घुमाना पड़ता है। हाँ, मतलब बाहर कुंडी लगाओ, कुंडी के बाद वो ताला डालो और फिर उसको गोल घुमाओ, गोल चाबियां जो आती हैं वो गोल घुमाओ। तो उसके बाद कोई खिड़की तो थी नहीं कि कोई चाबी अंदर फेंकता। तो वो चाबी, ताला बाहर कैसे लगा और चाबी अंदर कैसे आई, ये किसी के समझ में नहीं है। मतलब ये अभी तक मिस्ट्री है? ये अभी तक मिस्ट्री है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या, जो मैंने देखा, जो मुझे पता चला, अच्छा, जो मैं तुझसे डिस्कस कर रहा हूँ और व्यूअर्स के साथ कर रहा हूँ,
अरे यार पहली बार कर रहा हूँ। अभी चक्कर आ गया, बताया तेरी बात सुनने के बाद, ये सारा वजन मेरे पे क्यों आता है यार। अच्छा फिर ये देख, अबे तेरे तो रोंगटे रोज खड़े होते हैं, मेरे को चक्कर क्यों आ गया। ये आज तक मैंने किसी को बात नहीं बताई। ये मैं हल्फिया कह रहा हूँ, ये मैं आज बता रहा हूँ। उसकी मौत के 40वें दिन पे या उसके बाद, क्योंकि वो दिन वहाँ से वो काउंट करते थे ना वो वहाँ के बड़े लोग, रात को मेरा उस गली से गुजर हुआ। ओके। मैंने देखा एक सियाह औरत, मैं किसी कम्युनिटी के लिए नहीं बोलता, लेकिन एक सियाह औरत, सियाह औरत मतलब काली, पूरी काली, चिट काली, जिसका चेहरा भी नजर ना आए, सिर्फ आंखें चमकती हुई, ब्लिंक करती हुई ऐसे नजर आ रही थी। उसको देखा और उसके साथ मैंने मामा वरू को देखा, मरहूम को। और अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ कि मैंने उसको किस तरह से देखा। मामा वरू के गले में पट्टा बांधा हुआ चेन की तरह का, और जिस तरह कुत्ते होते इस तरह से वो, और वो औरत उसको घसीटती हुई मामा वरू को लेके जा रही है, और वो यूं यूं करके वहाँ से चल रहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा फिर रोंगटे मेरे भी खड़े हो गए यार। फिर क्या हुआ? ये किस्सा मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं वहाँ खड़ा दूर से ये देख रहा था। मतलब ये तू जागी भी स्टोरी बता रहा है, तू सो रहा जागी नहीं भाई, मैं उस गली से गुजरते हुए की स्टोरी बता रहा हूँ। अच्छा मुझे एक चीज़ और क्लियर बता, तूने ये बात किसी से आज तक नहीं डिस्कस की, किसी को किस्सा नहीं किसी को बताया? नहीं बताया। मतलब तूने, ऐसा होता ना यार, हो सकता है वो कुछ क्लू बताना चाह रहा हो। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। वो डालते हुए और कहाँ ले गई, वो रूम आज तक किसी के इस्तेमाल में नहीं है, उसी के रूम में। मतलब वो उसको पट्टे के साथ चेन घसीटती हुई उसी कमरे में ले गई। अच्छा मामा वर्रू को वो घसीट रही थी ऐसे? हाँ, जैसे हम कोई कुत्ता या बकरी के गले में पट्टी या रस्सी बांधते हैं और वो आपसे चलने के लिए राजी ना हो तो हम घसीटते हैं, तो उसके पाँव और जो है ना वो जमाता है ज़मीन पे। हाँ। वो यूं जमा रहा था, वो घसीटती जा रही थी, वो यूं जा रहा था। ओह माय गॉड। भाई तो पहली स्टोरी तूने खतरनाक बता दी यार, आगे क्या करने जा रहा है तू? ये थी मामा वरू की डेथ की वजह, जो कि आज तक मुअम्मा थी, किसी को नहीं पता था, और आज मैंने वो बता दी। और इसको अब अली आपको बताएगा कि हाँ मामा वरू की डेथ इस कमरे में ऐसे हुई थी और उसकी लाश ऐसे 3 दिन, क्योंकि उसके जो वहाँ के बड़े हैं ना, वो अली के भी बड़े ही हैं ना, उन सबको ये किस्सा पता। अली कमेंट करके ज़रा कंफर्म करिए कि मामा वर्रू की स्टोरी को। यार मुझे अभी भी कुछ इस चीज़ के हवाले से डाउट्स है। मतलब ये तो अभी तक मिस्ट्री रही ना, अभी तक मामा रहा, मतलब अभी तक इसको वो पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तूने तो खाली देखा कि वो घसीट के इसको लेके तो जाए। इस बात का क्या मकसद हुआ आशीष? अब कौन सा मामा रहा? सीधी सी बात है, उस नेगेटिव एनर्जी ने उसको मारा है और वहाँ उसकी की कैद में। उसकी कैद में। अल्लाह अकबर। चल दूसरी स्टोरी। और मैं तुम्हें बताता हूँ, शायद वो ख्वाजा सिरा की, मुझे नहीं पता तदफीन उस हिसाब से हुई या नहीं हुई, या उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो बंदा बड़ा पाक था। हाँ ये तूने बताया ना कि देखो ना, उसमें तो कोई वो शहवत वाली चीज़ नहीं थी। तो उसमें ये होता है ना कि अगर इस तरह का आदमी गुनहगार, जिस तरह बच्चा होता है एक मासूम होता है, तो समझ ले ये भी इसी तरीके से एक मासूम आदमी हो गया। बस अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उसके लिए आसानी करे। अगर किसी तकलीफ़ में है तो भाई सब दुआ कीजिएगा मामा वरू के लिए। और बता स्टोरी, कुछ और बता भाई। शुरुआत में इतनी ख़तरनाक स्टोरी सुना देगा तो आगे सुनने को दिल किसको करेगा यार। थोड़ा हल्का हाथ रख लिया अगर मामा। हम यहाँ से टंडो आदम की तरफ जा रहे हैं। मतलब कौन कौन जा रहा है? मैं तो मतलब अभी मैं तुम्हें स्टोरी बताना चाह रहा हूँ कि रूट बता रहा हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर ना एरिया का नाम बताऊँगा, ना वहाँ से रिलेटेड किसी बंदे का नाम बताऊँगा, ना उस एग्जैक्ट लोकेशन का नाम बताऊँगा। लेकिन वहाँ के बंदे अगर ये व्लॉग देखेंगे तो वो इस चीज़ को खुद ही कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हाँ ऐसा, अगर वहाँ के लोग बताते हैं तो। बताते हैं तो।
ओके। नहीं तो आपका जाना उस तरफ होता है, कभी सज्जी खाने कभी कुछ खाने हम टंडो आदम की तरफ निकल जाते हैं। हाँ, टंडो आदम की मशहूर सज्जी है। हाँ, तो उसके इर्द गिर्द की कहीं की जगह की बात है। होता ये था कि काफ़ी पुरानी बात है, कोई 10-12 साल पहले की, बल्कि उससे भी पुरानी होगी। रात के वक्त घरों से अक्सर एक रात छोड़ के, 2 रात छोड़ के, 3 रात छोड़ के, इस तरह से घरों से बच्चे गायब हो जाया करते थे। अच्छा, ये टंडो आदम से आगे की कहीं आसपास की ही बात है। ठीक है। मैं नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ उससे। ठीक है, ओके। बच्चे गायब होना शुरू हो जाते थे, बच्चे नहीं मिलते थे। जो मिलता था सुबह में, बच्चे रात को गायब होते थे, ओके। और जो सुबह में मिलता था तो बच्चों की हड्डियों का चूरा मिलता था या ढांचा मिलता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर अब बड़ी परेशानी हुई कि ये बच्चे कहाँ जाते हैं, घर से कौन उठा के ले जाता है, और ये सुबह जब हम ढूंढते फिरते हैं तो फिर हमें 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद उनका चूरा मिलता है या हड्डियों का ऐसा कोई सिम्टम मिलता है, या कोई कपड़े कहीं से जो है वो इस तरह के मिलते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि जी हमारे बच्चे का ही है और वो ये यहाँ पे इसके साथ ये हो गया और फिर कभी वापस नहीं आता। हुआ ये था, वहाँ पे कुछ लोगों ने रात को चलते हुए औरत को देखा था। अच्छा, देखो गांव गोठों में होता ये है कि अमूमन मगरिब की अजान के बाद अंधेरा हो जाता है, फिर औरतें तो उनकी निकलना सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि वो बाहर निकलें। मर्द कहीं पे इक्का दुक्का चाय की होटलें होती हैं जहाँ पे वो चुस्कियाँ ले रहे होते हैं और एक टीवी VCR पे और फिल्म नहीं चल रही होती है, उस पर वो झुरमट लगा के बैठे होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे रात को लेट नाइट उन्होंने एक पर्टिकुलर औरत को चलते फिरते देखा। सही है, मगर उन्होंने उस औरत का नाम जाहिर नहीं किया, न ही कोई शोशा किया, क्योंकि वो वहाँ के एक पहुँचे हुए बंदे की बेटी थी। मतलब लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था। ओके। कि अगर हम बोलेंगे तो वो हमारी तो फिर जान पे आ जाएगी ना कि ये हो नहीं सकता। बहरहाल वो एक रात क्या हुआ कि मामूल के हिसाब से लोग बैठे थे, ये होटल पे या कहीं से कोई आ रहा जा रहा होगा, तो उन्होंने उस औरत को जाते हुए देखा। ओके, ठीक है। उसने उस औरत का बड़ी धीमे से कदमों के साथ ना उसका पीछा किया कि ये औरत, क्योंकि वो अंधेरे में इतना उसको पता नहीं था कि जाती कहाँ है। वो औरत जाती है एक बड़ी हवेली में, जो उनका अपना घर जहाँ पे वो रहता है। ठीक है। अब उसको ये तो कंफर्म हो गया कि ये औरत यहाँ से निकली है, लेकिन इतनी रात इस घर में गई है, लेकिन इतनी रात को ये पैदल कहाँ से आ रही है और इस घर में क्यों गई है। उस बंदे ने थोड़ा सा इंतज़ार किया कुछ अरसे के लिए कि देखते हैं। उसने 1-2 दोस्तों को अपने बताया कि यार मैंने इस घर से औरत को निकलते हुए देखा है, पता नहीं कहाँ, मतलब कहाँ जाती है और क्या चक्कर है, क्या सिलसिला है। पर एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि हम घात लगा के बैठते हैं, अगर आज निकली तो देख लेंगे, पता चल जाएगा ये कहाँ से आती है कहाँ जाती है। ये निकली रात को 1:30 बजे उस घर से। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। इन्होंने देखा कि उस औरत के अंदर पता नहीं ऐसा क्या था कि अगर घर का दरवाज़ा बंद भी है तो वो बड़ा इजीली उस घर में चली गई। ओके। वहाँ से बच्चा उठाया। अच्छा। और जब बच्चा उठा के जा रही थी तो इन्होंने जाके उसको पकड़ा। ओह। क्योंकि बच्चों के लाश तो मिल रहे थे ना, वो जो खा रहे थे उनकी हड्डियाँ, हाँ। वो तो उनको मिल रहे थे, क्योंकि इस चीज़ को लेके उस एरिया में बड़ा खौफ था। हाँ। इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये किस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं। इन्होंने जाके पकड़ा तो वो कहते हैं कि वो वैसे तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब इसको पकड़ा तो उसकी शक्ल ही अजीब थी। ओह माय गॉड। और बच्चा होगा कोई 2.5-3 महीने का जिसको ये उठा के जा रही थी। इन्होंने बच्चा छुड़वाया, उस औरत को पकड़ के उसके घर ले गए।
घर ले गए तो पता चला कि ये वो औरत है जो रात को निकलती है जब इसको भूख लगती है इस तरह की, तो ये बच्चे खाती है और उनकी हड्डियां तक चबा के वो छोड़ देती है। जब उसके बाप को, वो बड़ा अच्छा आदमी था, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, वो भी गुजर गया। तो जब उसके बाप के सामने ये सारी बात, अब क्या हुआ कि वहाँ के सारे लोगों को एक हिम्मत मिल गई कि यार हमारी औलाद गई है, औलाद से बढ़ के किसी को कुछ नहीं होता। वो उसके घर के बाहर आके बैठ गए और चीखना चिल्लाना ये वो बंदा निकला। उसने देखा कि उसकी जो बेटी है वो चुटिया से पकड़ी हुई है, लोगों ने बांधी हुई है कि भाई ये हमने ये पकड़ा है, ये देखो ये बंदा। उसने क्या किया, बंदूक लाया, उसी वक्त अपनी बेटी को मार दिया। उफ। और सुना है अब भी, क्योंकि वो एक नेगेटिव एनर्जी थी। ऑफ कोर्स कोई पॉजिटिव एनर्जी तो यार ऐसा हरकत नहीं कर सकती। वो अभी भी उस औरत को चलते हुए देखा है, लेकिन अब वो किसी को ये बच्चे उठाने इस तरह से नहीं, लेकिन अब वो वहाँ से आने जाने वालों को बहुत तंग करती है उसमें। वैसे देख यार, ये स्टोरीज मतलब अगर सुनने की हद तक देखा जाए तो कितनी भयानक है, लेकिन सोचो उन गांव वालों के ऊपर क्या गुजरती होगी यार। हाँ, जिनके घर से अल्लाह माफ़ करे, जिनके घर से बच्चा निकल जाता होगा। अल्लाह अकबर यार, कितनी बड़ी अजियत है। अब मैं किस्सा सुनाता हूँ इसी से मिलता जुलता, मेरे परनाना का। ओके, ठीक है। मेरे परनाना आर्टिस्ट थे। ओके, किस चीज़ का आर्ट करते थे? वो पेंटर भी थे और वो बहुत अच्छे गायक भी थे। ठीक है। हुआ ये एक रात, अच्छा वो पेंटिंग करते थे सिनेमा के पोस्टर्स की। ओके, ठीक है। और वो रहते थे परनाना मेरे लियारी के एरिया में, लियारी के बैक साइड पे, ये जो है ना ली मार्केट और ये इस तरह के सारे एरिया हैं, ठीक है, उस तरह वो लोग रहते थे। तो कराची में। और होता ये था कि वो रात को लेट नाइट घर आते थे, क्योंकि वो रात को बैठ के ना इस तरह की वो पेंटिंग्स ये वो रात को करते थे, पोर्ट्रेट बनाते थे और इस तरह से। तो लेट नाइट एक रात, ये किस्सा मुझे काफ़ी अर्सा पहले मेरी नानी ने सुनाया था। ओके। मैंने पूछा नानी, तब मेरे नाना की डेथ हो चुकी थी। मैंने कहा नानी वो मेरे नाना तो ये मेरे परनाना क्या करते थे? तो उन्होंने मुझे ये किस्सा सुनाया था कि वो ये इस तरह से करते थे और बहुत अच्छे गायक थे। उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का वो नहीं था और उनका बहुत अच्छा नाम भी था। हुआ ये, एक रात वो लेट नाइट वहाँ से निकले तो उन्होंने रात को देखा 3-3:30 बजे का टाइम होगा। ये मैं इसलिए टाइम बता रहा हूँ कि मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं, लेकिन लेट नाइट इतना लेट हो जाता था कि फजर की अजानों से वो कहते थे कि 1-2 घंटे पहले की ये बात है। तो यही टाइम होता होगा। वो निकले तो उन्होंने देखा रात को 3-3:30 बजे एक औरत झाड़ू लगा रही है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने समझा कि यार शायद आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ और अजाने आने वाली होंगी, तो वो स्वीपर वगैरह क्लीनर वगैरह रोड पर निकलते हैं, तो ये झाड़ू उसी सिलसिले में लगा रही है। हाँ, और पहले किसी वक्त ये भी ट्रेंड हुआ करता था कि औरतें जो भंगन होती थी, हाँ, वो झाड़ू लगाया करते थे रस्ते पर। वो मर्द भी होते थे, वो भी झाड़ू लगाया करते थे। हाँ, फिर ठीक है। तो उन्होंने इग्नोर किया और वो चल गए अपने रास्ते पे। थोड़ा सा चले, वही भंगन आगे इनसे पहले झाड़ू लगा रही है। अच्छा, जिसको वो पीछे छोड़ के आए थे। अच्छा। अब ये परेशान हो गए। हाँ। अब इनको कुछ समझ में आने लगा कि यार ये कहीं गड़बड़ है कोई ना। ओके। बहरहाल इन्होंने फुल इग्नोर किया, देखा भी नहीं उनकी तरफ, सीधा चले गए। जब ये घर से थोड़ा करीब पहुंचने लगे तो वो इनसे पहले दोबारा उस जगह पे झाड़ू लगा रही थी। तीसरी बार जब इन्होंने ये देखा ना कि ये पीठ करके झाड़ू लगा रही है, हाँ। तो मेरे परनाना ने जाके उसकी चुटिया पकड़ी। ओके। जैसे ही चुटिया पकड़ी तो वो अपनी असल शक्ल में आ गई। अच्छा, असल शक्ल मतलब भयानक, जिस तरह चुड़ैलों की डायनों की शक्लें होती हैं, हाँ, उस तरह की शक्ल में आ गई और वो चुटिया छुड़ाने लगे। तो मेरे परनाना ने बोला छोड़ूंगा तो नहीं अब मैं तुम्हें, क्योंकि तू अगर तंग नहीं करती तो एक अलग बात है, हाँ, लेकिन अब तू तंग करने लगी है। हाँ। बहरहाल उसको पकड़ के वो ले गए घर की तरफ। लोग इकट्ठे हुए, उसकी कहते हैं कि चीखने की आवाज़ ऐसी होती थी आशी कि कानों के पर्दे फट जाए, इतना जोर का चीखती थी।
जब उसकी वो पकड़ी हुई थी ना चुटिया, लोग वो निकल आए, उन्होंने जब उस औरत को देखा उन्होंने बोला ये किसको पकड़ लिया है इसने भाई। बहरहाल अब उस औरत ने बोला मुझे छोड़ो, तुम जैसा बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये इस तरह से होता है कि ये कहते हैं बस हमारी चुटिया छोड़ दें उसके बाद हम निपट लेंगे इनसे। अच्छा, ये जिन्नात के लिए होता है? ये चुड़ैलें जिस तरह की होती है ना, वो आपको फंसाने की कोशिश करती हैं अलग अलग बातों से। हाँ। कि मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, इस तरह की बातें। मेरे परनाना ने क्या किया, उसकी चुटिया काट के एक हाथ में रख ली और एक हाथ से बकाया बाल पकड़ लिए। उसने बोला ये चुटिया मेरे पास रहेगी और मैं इसको जला दूंगा। उसको जला दूंगा मतलब तू जल गई, अच्छा, खत्म हो जाएगी। इस तरह होता है? हाँ। फिर उससे कसम ली। कसम क्या ली कि तुम ना मेरे आने वाले खानदानों में से किसी को, ना अभी में से किसी को, क्योंकि दुश्मनी हो जाती है फिर, ना मुझसे जुड़े किसी बंदे को या बंदी को, जितने भी यहाँ पर हैं या इसके बाद जो आएंगे, कभी नुकसान नहीं देगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा। और ये चुटिया हमेशा मेरे पास रहेगी। उससे कस्में वस्में ये वो सारी चीज़ें दे के, बाल अपने पकड़े हुए थे, उसने जो चुटिया काटी थी, बाकी उसको फिर जब छोड़ा तो वो अजीब ही मखलूक बन के गायब हो गई। अच्छा, ये नानी ने बताया? ये नानी ने बताया। नहीं, अजीब मखलूक बन के क्या गायब? मतलब किसी जानवर की शक्ल में। ओके। वो गायब हो गई। वो चुटिया नानी कह रही थी मेरी कि मेरे नाना तक आई। अच्छा, वो उसमें क्या था, इतनी सी थी और उसमें बड़ा वो जो इतनी सी, हाँ मतलब आधा फुट, उसमें जो हम जमीन में सरिया गाड़ते हैं ना हथौड़े के साथ, उस सरिये में लपेट के मेरे नाना ने उसको, वो बड़ा तरीके से उस पर कोई पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ कहीं से करवा के या करके वो बांध के रखी हुई थी। फिर मेरे नाना ने किसी से पूछा कि अब उनको डर होने लगा कि यार ये इतना अरसा हो गया, ये हमारे पास मुसीबत पड़ी हुई है, क्या करना है। फिर उन्होंने किसी से उस पर पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ करवा के समंदर में फेंकवा दिया। नहीं, वो क्या कह रहा, जमीन में ठोक दी क्या? जमीन में जो ठोकते ना टेंट वेंट लगाने के लिए, जो बड़ा किला होता है, उसके साथ बांधी हुई थी, कोई पढ़ाई वढ़ाई करवा के। ओके, ताकि वो एक जगह पे सेफ रहे, हमें पता है कि कहाँ है। ये तेरे परनाना ने किया था। ओके। वो मेरे नाना के पास चीज़ आई। जब वो बेजार होने लगे कि यार ये जाहिर सी बात है, एक अनयूजुअल चीज़ आपके घर पे पड़ी है यार। उन्होंने इधर उधर बात की और आमिलों से, उलमाओ कराम से कि इसका क्या किया जाए। उन्होंने फिर उसको कुछ समझा के बोला इसको आप समंदर में अब फेंकवा दो। तो फेंकवा दी। अब बताता हूँ तुम्हें मुद्दा। मुझे लगता है जो मुझे नज़र आती है, जो मेरे साथ थी, वो यही थी। थोड़ा सा दूर हट के बात कर यार। तू सोच, तेरे नाना ने कैसे किया होगा यार ये, और तू सोच उस चीज को मैंने बर्दाश्त कैसे किया होगा। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो चुड़ैल जो तेरे साथ है, वो जो तेरे को देखती थी, मतलब हाँ, तेरे को जिसको नजर आती थी, मुझे पता नहीं क्यों लगता है अभी भी मेरे ऊपर कोई भारीपन कुछ इस तरह की है, लेकिन मुझे लगता है वो चुड़ैल नहीं है जो मेरे साथ है, जो या थी, सॉरी है नहीं, फजूल में सब डरते हैं, मेरे बच्चे डरते हैं कि आज काशिफ ने इंकशाफ किया है कि इसके साथ कुछ है। नहीं, कुछ नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं है भाई, कसम से कुछ नहीं है। कसम एक हाथ झूठी कसम खाएगा, फिर कल दे के बांटनी पड़ेगी। अच्छा, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ या तो वो चीज़ है, अगर वो चीज़ नहीं भी है तो जो थी है जो थी वो या कोई और मखलूक है, जो वो परीवरी की किसी ने बात की थी ना, परियों के किस्से सुनाओ। मैंने कहा जब परियों के किस्से सुनाऊंगा तो आपकी अकल की परियां उड़ जाएंगी, तो इसलिए मैं परियों के किस्से नहीं सुनाता। वो आज भी कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़ी हुई है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय है। नहीं, मैं जो समझता हूँ ना, जहाँ पर मेरा दिमाग काम कर रहा है, वो चुड़ैल तेरे साथ नहीं है, लेकिन वाकई तेरे नाना में शायद ऐसी कोई चीज़ थी जो तेरे फैमिली से होते हुए तेरे तक पहुंची है। ये हमसे एक और बंदे ने भी यही बात की थी, याद है हमने जब एक चीज़ डिस्कस की थी उसके साथ बैठ के। हाँ, नवीद भाई ने।
उसने भी यही बात की थी कि यार हमारे साथ भी यही कुछ इस तरह का सिलसिला था जो मेरे वालिद के साथ से आया हुआ था, तो हो सकता है कि मेरे साथ ये चीज़ वहाँ से आ रही हो। वेल बेटर सेफ क्या है, बेटर डेट देन नेवर। पता नहीं यार जो भी है, ये समझ दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरे दिमाग पता है मेरे बालों में ऐसा लग रहा है मुझे कोई यूं कर रहा है इस तरफ से। ये उस दिन मुझे हो रहा था यार, मैंने कहा आशी मेरे कंधे पे कोई बैठा हुआ है और मेरे सर पे ऐसे ऐसे कर रहा है। वो बाकायदा लिटरली मुझे फील हो रहा था कि यहाँ बैठा हुआ है। स्टोरी आज एंड करते हैं। क्यों भाई? तीनों स्टोरी बड़ी खतरनाक सुना दी मेरे ख्याल से। आज यहाँ पे स्टोरी एक व्लॉग कंप्लीट करते हैं, ये हमारा पॉडकास्ट आज खत्म करते हैं और दूसरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। सही है। और वो फिर हम अगले हफ्ते चलाएंगे यार, पार्ट ए पार्ट बी करके। अच्छा चलो ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने आज की स्टोरी हमारे बहुत इन्जॉय की होगी। आप मेरी आवाज़ से समझ गए होंगे आवाज़ मेरी कितनी धीमी पड़ गई है। तो स्टोरियाँ ऐसी सुनाई वाकई मुझे दिल से लगी। मैं रोज़ समझता हूँ कि नहीं यार ये यहाँ से समझ के बहुत स्टोरियों को दिमाग पे लेके जाता हूँ, घर जाता हूँ कहते नहीं ये झूठ बोलता है, ये टोपियाँ करवाता है, ये ड्रामे करवाता है। उसके बाद मैं सही हो जाता हूँ, उसके बाद फिर से मेरे दिमाग में इसकी स्टोरियाँ सुनने के बाद मेरे दिमाग में हावी हो जाती हैं स्टोरियाँ। डॉक्टर काशिफ, हाँ मेरे भाई, मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। ठीक है, नई जिन स्टोरीज के साथ। आज आपको वापस करता हूँ।